अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप में से कितने लोग हैं जो कंफ्यूज हैं बिटवीन यू एंड आई और यू एंड मी। अगर आपको भी लिखते हुए बोलते हुए कंफ्यूजन होती है कि वेयर शुड वी गो फॉर यू एंड आई or you and me, then this lecture is for you. Listen it carefully. I hope at the end of the lesson you will be absolutely clear about this confusion. So let's move. Okay, when to use you and I or you and me. एक चीज़ जहन में रखने वाली है कि I is always used in subjective form. Do you know what is subject? Subject is the one who performs action. ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म करता है। और मी जो है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म? जिस पे एक्शन हुआ होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, राइट? तो मी हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और आई सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। अच्छा, what happened that it's a weekend, it's a Friday night and Ali wants to see if his friend Ayub wants to watch a movie. So he says, अब अली जो है वो अयूब के साथ मूवी देखने जा रहा है और दोनों फेस टू फेस हैं, एक दूसरे के सामने हैं। और अली कैसे कहता है, हाउ अबाउट अयूब एंड अली गो टू वॉच अ मूवी एट 8 PM? इज इट लुकिंग वियर्ड कि भाई सामने आमने सामने हैं दोनों, अली और अयूब, और अली जो है कोई प्रोनाउन यूज नहीं कर रहा, ना तो अयूब के लिए जो बिल्कुल उसके सामने है और ना अपने लिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ वियर्ड sentence because in this situation you are well aware कि we use pronoun, the appropriate pronoun, right? So in order to understand the problem in this sentence, let's move forward. First of all, we need to understand the pronouns. Pronouns are a class of words and they are used in place of nouns. ये किसकी जगह पे यूज होते हैं? नाउन की जगह पे। and they make our reading, writing and speaking more easy and understandable, right? So here we have some examples of the pronouns like I, me, she, you, he, your, us, they, them, him, and so on and so forth. There is a long list of pronouns which we use in place of nouns. ठीक है, तो first of all आपको noun और pronouns की clarity होनी चाहिए. So anytime you say I or me instead of your own name, it means कि you are using a pronoun. ठीक है, जब आप अपने नाम की जगह पे क्या यूज करते हैं, I या me का यूजेज करते हैं, तो it means कि आप क्या यूज कर रहे हो, pronoun यूज कर रहे हैं. अब अगेन हम उसी एग्जाम्पल की तरफ वापस चले जाते हैं जिसमें क्या हुआ कि अली ने कहा अयूब से, हाउ अबाउट अयूब एंड अली गो टू वॉच अ मूवी एट 8. तो हमने ये जो वियर्ड सेंटेंस है इसको ज़रा नॉर्मल करना है. फेस टू फेस अयूब और अली की कन्वर्सेशन हो रही है, तो इट्स बेटर फॉर अली कि वो क्या यूज़ करे, हाउ अबाउट यू एंड अली गो टू वॉच अ मूवी एट 8. ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी हो गया कि अयूब के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, यू. इट डजेंट मैटर कि सब्जेक्ट की पोजीशन है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑल द टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, यू. कंफ्यूजन कहाँ पे आ जाती है, अली में. ठीक है, कि अली की जगह क्या हमें आई यूज़ करना चाहिए या मी यूज़ करना चाहिए. सो दिस इज़ द कंफ्यूजन. और अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि आई जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है जबकि मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. ठीक है, और नाउन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ऑफ कोर्स दे आर यूज्ड इन टू फॉर्म्स, आइदर एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. अली थ्रू द बॉल. सो हियर यू कैन सी दैट अली इज परफॉर्मिंग द एक्शन. So the one who performs the action is called subject, और जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, जो एक्शन को रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट. तो अली किस पोजीशन पे है, सब्जेक्टिव पोजीशन पे, और द बॉल किस पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे. ठीक है, तो आई होप कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है और प्रोनाउन आपको पहले ही हमने क्लियर कर दिए. तो लेट्स गो बैक टू दिस एग्जाम्पल अगेन. हाउ अबाउट
अयूब एंड अली गो टू वॉच अ मूवी एट 8. तो अयूब की जगह पे हमने कौन सा प्रोनाउन यूज कर दिया? यू. ठीक है. और अली की जगह हमने आई यूज किया. वाई? बिकॉज अली इज एट द पोजिशन ऑफ अ सब्जेक्ट. ठीक है, वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो इन दैट केस वी आर सपोज टू यूज आई. So what would we say? How about you and I go to watch a movie at 8, right? Let's move. But what if the sentence was this? Mom gave Ayub and Ali $20 for the movie. So what would you say here? Ali की जगह again क्या आप I का usage करेंगे? No. यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि mom is your subject. ये एक्शन परफॉर्म कर रही हैं और एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है? अयूब एंड अली पे, जो दोनों इसका मतलब है कि किस पोजीशन पे है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है. सो व्हाट वुड यू से हियर? मॉम गेव यू एंड मी $20 फॉर द मूवी. तो जब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा तो हम आई यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? मी. ओके. लेसन समरी. Confusion over when to use you and I and you and me boils down to confusion over subjects and object. अगर आपको clarity है between subject and object तो आपको clear होना चाहिए कि I हमेशा किस position में use होगा? Subject की position में. और me किस position में use होगा? Object की position में. You, I and me are all pronouns. They take the place of nouns in a sentence, right? You is used whether the noun being replaced is the subject of the sentence doing the action or the object having the action done to it. So it doesn't matter कि आप noun की जगह जब आप use कर रहे हैं तो वो subject की position पे है या object की. You is always used there. On the other hand, I is a subjective pronoun which is used only when the noun being replaced is the subject. जब एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा नाउन से और उसकी जगह पे आप उसको रिप्लेस करके, नाउन को रिप्लेस करके आप क्या यूज करेंगे? आई. While me is an objective pronoun used when the noun is an object. जबकि अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी नाउन की, तो उसको आप किस से रिप्लेस करेंगे? मी से. ठीक है. Okay, let's see this example. You and I have to study for the math test tomorrow. So here you can see कि you and I दोनों किस पोजीशन में हैं? सब्जेक्ट की पोजीशन में हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे I यूज किया. ठीक है. But for example, if this sentence is in this way, Miss Ambreen gave failing grades to you and me because we didn't study for the math test. तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट इज मिस अम्ब्रीन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इसलिए यहाँ पे हम आई यूज नहीं कर रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं? मी. ठीक है. So once you have learned all the rules related to the usage of I and me, this is the time to do the exercise. I would recommend you कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और ये सारी एक्सरसाइज करें to check whether you have understood properly. Okay, let's move towards the first sentence. He wants you to give the gifts to Ali and yes, I or me. मी, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इसलिए हम यहाँ पे आई यूज नहीं कर सकते. द ओल्ड मैन एंड डैश वर सिटिंग ऑन द पार्क बेंचेस. द ओल्ड मैन एंड आई और मी, यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? आई. द ओल्ड मैन एंड I were sitting on the park benches. Next example, you can leave the rest of the money with Tim or yes dash I or me. With Tim or me. It's the object position. She does not want to be seen with my mother or dash. With my mother or me. Right? She really wanted to come camping with my best friend and I or me. Again, this is the object position. So what would we say? My best friend and me. Right? Thank you so much for listening. If there is any query, please comment below. See you in the next lecture with some other good topic. Until then, bye.